हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। किसी ने बहुत सच ही कहा है कि हमें लोगों से मिलवाया जाता है। हम अचानक से मिलते नहीं हैं, बट मिलवाया जाता है। और ये सारा होता है हमारे कर्म, हमारे डेस्टिनी की वजह से। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग हमारे लाइफ में 1 घंटे के लिए आते, सिर्फ 1 घंटे के लिए आते, लेकिन या तो कुछ लेसन सिखा के जाएंगे या तो बहुत खुशियाँ देख के जाएंगे। और कुछ लोग आते हैं कुछ साल के लिए। अब जैसे किसी का रिलेशनशिप रहा, 1-2 साल रिलेशन में रहे, फिर ब्रेकअप हो गया। तो ये जो भी हो रहा है हमारे साथ, उसके पीछे वजह होती है। वजह तो यही है कि हमने कुछ तो, वो जो सोल है, वो जो आत्मा, उनके साथ हमने पिछले जन्म में कुछ तो ऐसे कर्म किए जिसका जो हिसाब किताब करना है वो इस जन्म में करना है। तो इसलिए वो लोग लौट आते हैं किसी और रूप से। और ज़रूरी नहीं है कि पिछले जन्म में भी हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे हो या फिर सास बहू है। पिछले जन्म में कुछ भी और भी रहेंगे, लेकिन इस जन्म में हम ये रोल लेके हम आए हैं ताकि वो जो भी हमारा कार्मिक डेप्थ्स है उसको हमको क्लियर करना है, सेटल डाउन करना है। तो फिर वही हो गया कि हमको लगता है वो इंसान मिल गया, बहुत अच्छा हो गया। नहीं, वो अचानक से मिला नहीं। पूरा वो जो प्लानिंग होता है, जो ऊपर भगवान जो यूनिवर्स जो प्लान करते हैं हमारे कर्म के हिसाब से, वैसे वो इंसान हमारे लाइफ में आता है। देखो, कोई कोई ऐसे होते हैं जिनको देखकर हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है अरे यार, क्यों ये आ रहा है हमारे पास बार बार। बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन आता है उनसे, लेकिन फिर भी वो बार बार आपके लाइफ में आता है, ना चाहते हुए भी। क्योंकि उसका कुछ तो सेटलमेंट आपसे बाकी है। तो वो पूरा करने के लिए वो तब तक आएगा जब तक वो क्लियर ना हो जाए। अभी जैसे किसी ने किसी का पैसा लिया है और सडन डेथ हो गया, तो उसको पैसा लौटाना रह गया एक जन्म में, तो दूसरे जन्म में उसको वो पैसा रिटर्न लेना ही है। अगर उसने दिया नहीं है तो वो कुछ भी आपका कुछ भी बनकर आएगा। ज़रूरी नहीं लेनदारी बने, कुछ भी बन के आएगा, लेकिन जब तक वो पैसा उसको रिटर्न ना मिले, हो सकता है आपके बच्चे के रूप में आए। देखो, कभी कभी किसी के जो बच्चे रहते हैं उनको, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो बहुत सारा पैसा हम डॉक्टर के पास डालते हैं ताकि हमारा बच्चा अच्छा रहे, सुरक्षित रहे। तो वो जो पैसा भी हम लुटा रहे हैं डॉक्टर के पास, तो वो भी कुछ ना कुछ हमारे कर्म रहते हैं कि उस बच्चे के साथ हमारा कुछ तो ऐसा कनेक्शन है जो हमने किया है और वो हमको सेटल डाउन करना है। इसके लिए हमको वो खर्चा तो करना ही है। वो तो क्योंकि हमारा बच्चा है तो हम ब्लाइंडली खर्चा करेंगे, कहीं से लोन बिल लेके भी हम वो करेंगे, लेकिन पक्का करेंगे। तो कुछ तो आपका कनेक्शन था उस बच्चे के साथ पिछले जन्म में, जो इस जन्म में वो आपका लेनदार बन के बच्चे के रूप में आया है और आपसे वो सारे पैसे ले लेगा। वो जब तक ठीक नहीं होगा तब तक, जब तक उसका जो जो भी पहले का हिसाब किताब, पैसों का हिसाब किताब वो क्लियर ना हो जाए। वो जब सेटल हो जाएगा तभी वो बच्चा अच्छी तरह से पूरी हेल्दी हो जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो भी इंसान है, आप अचानक से नहीं मिलते। कोई भी हो आपके घर पे नौकर नौकरानी भी जो आते हैं, उनके साथ भी आपका कुछ तो संबंध रहता है। तो अब अचानक से आप नहीं मिल सकते उनसे। और जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हो, आपने किसी कुत्ते को एक लात मारी, चलो, तो क्या आपको क्या लगा, हो गया, अगर वो तो कुत्ता है उसका किधर करम वरम बनेगा, ऐसा हम सोचते, पर वो गलत है। भले आपने आज उस कुत्ते को लात मारा, तो ज़रूरी नहीं वो जो कुत्ता है वो आपको रिटर्न बैक करेगा, नहीं, आपको कोई और करेगा। उस रूप में से आप आगे जाओगे, या किसी बाइक के धक्का लगने से या फिर अचानक खड्डा आने से आप गिर जाओगे, तो वहाँ पे हिसाब किताब सही हो गया। क्योंकि आपने किसी को लात मारी, आपने उस जानवर को हर्ट किया, तो उसका रिटर्न आपको मिलना है। आपको भी तकलीफ़ तो होना है, हर्ट होना है, आपको भी दर्द तो सहन करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो पर्सन है, आप जिसको तकलीफ़ दे रहे हैं, वो उसी फॉर्म में आपको रिटर्न आए, नहीं, कोई भी हो सकता है। अब जैसे सास बहू का अक्सर रिलेशन अच्छा नहीं रहता, लेकिन ऐसा नहीं कि वो लोग पिछले जन्म में सास बहू ही थे। कोई भी हो, शायद उनका अच्छा रिलेशन नहीं रहा रहेगा, इसलिए इस जन्म में ऐसा होता है कि किसी बहू को, अपनी सास को देखा तो भी उनको चिढ़ मच जाती, गुस्सा आ जाता है, ये क्यों मेरी सास बनी। उनके प्रति उनका वो प्यार नहीं होता है कि मेरे पति की माँ, चलो मुझे उनसे प्यार करना है। नहीं, अपने को प्यार होता ही नहीं है। ना ही कभी कभी किसी सास को, बहू को देखा तो ऐसे लगता है
अरे क्यों मेरी बहू बनी है, उसके प्रति वो भावनाएं नहीं आते, क्योंकि कुछ तो आपके बीच में ऐसा संबंध रहे हैं, कड़वा संबंध रहे, जो इस जन्म में आपको इस रिलेशन में लाके वो आपको सेटल डाउन करना है। तो जब तक वो जो भी आपका ऋण है वो पूरा नहीं होता है, आप वैसे ही आपको तकलीफ़ें मिलती रहेगी, आपको वो सिचुएशंस ऐसे क्रिएट होती जाएगी जिसकी वजह से आपको दर्द होगा। तो मेरा इन शॉर्ट यही कहना है कि कुछ भी जो भी इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, जो भी हो रहा है, तो वो मतलब मिलवाया नहीं जाता है, मिल जाते हैं, मिल नहीं जाते, सॉरी, मिलवाया जाता है कि वो हो जाता है। यूनिवर्स ने पूरा प्लान किया कि आपको इस समय इससे मिलवाना है, इससे आपको प्रॉफिट है, या इससे आपको कुछ सबक सिखाना है। तो कभी भी आपको ऐसा लगा रही है इंसान क्यों मिला नहीं, ऐसा मतलब ब्लेम मत कीजिए, ये सोचिए मेरे ही कुछ तो कर्म है, अपने ऊपर ही ब्लेम लीजिए कि मेरा ही कुछ तो है जिसकी वजह से सेटल डाउन हो रहा है। तो हंसते हंसते वो पल को, वो सिचुएशन उस इंसान के साथ रहिए, वो पल भी निकल जाएगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू।